बसा औकात घर में इस तरह आवाज आती है कि तुम कमरे में बैठे हो। मैं जब घर से निकलता हूँ तो जिस रास्ते पे जाता हूँ मुझे महसूस होता है कि तुम रास्ते में बैठे हो। हवा के रूप में सरगोशियां करते हुए जब तुम निकलते हो, ख्यालों की धनक में रंग भरते हो, सरे मिश्का में चलते हो। दरख्तों की कितारों में, कभी फूलों के झुरमुट में, किसी लय में, किसी धुन में, किसी मुरली की संगत में। नजर तो कुछ नहीं आता मगर महसूस होता है कि तुम कमरे में बैठे हो। एक भीगी हुई टहनी पे लिखा नाम उसका। एक भीगी हुई टहनी पे लिखा नाम उसका। रुत बदलने पे हुआ और हरा नाम उसका। रुत बदलने पे हुआ और हरा नाम उसका। अपनी पहचान मुझे उसकी मोहब्बत से हुई। अपनी पहचान मुझे उसकी मोहब्बत से हुई। खुद को लिखने जो चला मैं तो लिखा नाम उसका। खुद को लिखने जो चला मैं तो लिखा नाम उसका। मैं जिसे ढूंढता फिरता हूं इसी शहर में है। मैं जिसे ढूंढता फिरता हूं इसी शहर में है। हुस्न खुशबू की तरह और हवा नाम उसका। हुस्न खुशबू की तरह और हवा नाम उसका। नाम कुछ और भी है दिल के नेहा खानों में। नाम कुछ और भी है दिल के नेहा खानों में। दिल के मरकज में लिखा मैंने जुदा नाम उसका। दिल के मरकज में लिखा मैंने जुदा नाम उसका। नाम कुछ और भी है दिल के नेहा खानों में। दिल के मरकज में लिखा मैंने जुदा नाम उसका। एक शिकायत है बयां जिसका बहुत मुश्किल है। एक शिकायत है बयां जिसका बहुत मुश्किल है। है वो रंजश की तरह और गिला नाम उसका। है वो रंजश की तरह और गिला नाम उसका। मैंने कब मौरद इल्जाम उसे जाना था। मैंने कब मौरद इल्जाम उसे जाना था। रात की आखिरी सांसों ने लिया नाम उसका। मैंने कब मौरद इल्जाम उसे जाना था। रात की आखिरी सांसों ने लिया नाम उसका। मैं तो मजबूर हूँ, लाचार हूँ, नादार बहुत। रहती दुनिया में तो रहना है सदा नाम उसका।
बेजारी बड़े गुमनाम से दिन हैं, न सूरज के निकलने से कोई जादू बिखरता है, न इस रोशन सितारे के उतरने पर कोई तस्वीर बनती है। पहाड़ों की फलक आसा चट्टानों से जमीन की नग मट्टी तक किसी बर्फाब मौसम की हुकूमत है। परिंदे पर समेटे बेअमा शाखों पे बैठे हैं। मैं अपने घर के आंगन में बहुत मसरूफ और बेजार बैठा हूँ। बड़े नाकाम से दिन हैं, न सूरज के निकलने से कोई जादू बिखरता है, न इस रोशन सितारे के उतरने पर कोई तस्वीर बनती है। हॉलीडे इन इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने वो एक ख़ास गोशा जहाँ अहमद फराज साहब अपनी अक्सर शामें गुजारते थे, उनके नाम मंसूब कर दिया है और वहाँ उनकी एक खूबसूरत तस्वीर भी आवेज़ा कर दी है। और जब फराज साहब हमसे बिछड़ गए तो कुछ अरसे बाद मैं उन दोस्तों के साथ मिलने गया जो फराज साहब के साथ अक्सर शाम गुजारते थे वहाँ। तो वहाँ बैठे फराज साहब के बारे में बातें हुई और फिर जब मैं घर आया तो एक तासुर साथ लेके आया और वो तासुर एक नज़्म में कैद है जो जिसे मैंने फराज कार्नर का नाम दिया है और हॉलीडे इंतज़ामिया ने भी उसका नाम फराज कार्नर ही रखा हुआ है। एक कोने में सलीके से खड़ी थी खुशबू, एक कोने में सलीके से खड़ी थी खुशबू, हाथ बांधे हुए आदाब बजा लाते हुए, हाथ बांधे हुए आदाब बजा लाते हुए, मेज पर फूल जो रखे थे उसे पूछते थे, मेज पर फूल जो रखे थे उसे पूछते थे। वो सुखनवर जो बहारों का अमी ठहरा था, वो सुखनवर जो बहारों का अमी ठहरा था। जिस जगह हाथ वो रखता था वहां रोशनी थी, जिस जगह हाथ वो रखता था वहां रोशनी थी। रोशनी जिसमें कलम तान के वो लिखता था, रोशनी जिसमें कलम तान के वो लिखता था। जिस जगह पांव वो धरता था वहां की मट्टी, जिस जगह पांव वो धरता था वहां की मट्टी। अपनी तोकीर पे नाजा थी मगर रोती थी, उसके कदमों की मधुर चाप के चुप होने पर। ध्यान की सीढ़ियां चढ़ते हुए मैं भी रोया, ध्यान की सीढ़ियां चढ़ते हुए मैं भी रोया। मुझको इस हाल में देखा तो बड़ी चाहत से उसकी तस्वीर के रंगों ने मुझे थाम लिया। एक आवाज ने हौले से मुझे ठारस दी, एक आवाज ने हौले से मुझे ठारस दी। अपने अंदाज में धीरे से मेरा नाम लिया, जैसे एक बात अधूरी सी उसे पूछनी थी। जिस जगह हाथ वो रखता था वहां रोशनी थी, रोशनी जिसमें कलम तान के वो लिखता था। एक कोने में सलीके से खड़ी थी खुशबू, हाथ बांधे हुए आदाब बजा लाते।